पिताजी का जिंदगी बचेगा तब तक आल्हा सिंह को कोई परेशानी नहीं आ सकता है। शाबाश बहादुर शाबाश। आल्हा सिंह, तुम भी जानते हो और हर किसी भी जानता है कि बाघ का बेटा बिलार नहीं होता, बाघ ही होता है। शेर का बेटा शेर ही कहला जाता है। जब खुद आप जान रहे तो फिर हमसे पूछने का सवाल कहां से ले? बहादुर, कुछ मामला फंसा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। आल्हा सिंह बहादुर, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूं। अगर तुम्हारा आदेश मिले तो मैं तुमसे सवाल कर सकता हूं। पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहादुर, ये जो भदैया आम का बगीचा जो तुम देख रहा है, इस भदैया आम के बगीचा में मैंने किसी दिन एक सवाल रखा था कि भगवान का प्रसाद देंगे तो ये फल तोड़ करके लाएंगे और भगवान के प्रसाद में शामिल करके पूरे समाज में वितरण करेंगे बहादुर। लेकिन बहादुर, ना ही तो वो दाल पात नजर आ रहा है, ना ही वो फल नजर आ रहा है। अगर तुमने किसी को देखा है तो जरा बहादुर नाम बता दे। भाई साहब, इस बगीचे में जितना दाल पात टूटे हुए देखते हैं, ये सारा दाल पात मैंने ही तोड़ करके जमीन पर बर्बाद किया है। और इस बगीचे में जितना फल टूटा हुआ जमीन पर देख रहे हैं, जो फल मुझे खाने में मीठा लगा मैंने अंदर भेजा, जो फल मुझे खाने में खट्टा लगा साले को जुमा करके जमीन पर फेंक दिया। और जिस फल में आपने जाप लगा करके गए थे, वह फल तोड़ करके आल्हा सिंह अपने घर को भेजा दिया है। क्या बात है बहादुर, मैं तुम्हारी मर्दानी पर दाव देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहादुर, पूछने का मकसद यही है और मेरा सवाल एक और है बहादुर। मैं चाहता हूं कि जो तुम दाल पात तोड़ ताड़ करके बर्बाद किया, मैं तुझे माफ करता हूं बहादुर। और जो तुम फल खाया जी भर के, उससे भी मैं तुझे माफ करता हूं। बहादुर, जो फल तुमने खाया मैं तुझे उसे भी माफ करता हूं। बच्चा है, हो सकता है अच्छा लगा खा गया हुआ। लेकिन बहादुर, जो तुम दो फल घर ले गया है, वह फल घर से लौट करके बगीचा आना चाहिए और दोनों भाई मिलजुल करके बंटवारा करना चाहिए। और एक फल तुम ले जाओ, ये फल भाई साहब, क्या जो फल हमने खाया उसको आपने माफ किया? बिल्कुल किया। जितना दाल पात तोड़ करके मैंने जमीन पर बर्बाद किया उसको भी आपने माफ किया। माफ किया। लेकिन जो फल तोड़ करके मैंने अपने घर को भेजा दिया हूँ, घर से फल इस बगीचा में वापस आना चाहिए। आना चाहिए और दोनों भाईयारी में वापस में बंटवारा कर लेना चाहिए। बहुत समझदार है। नामुमकिन है। भाई साहब, जो फल तोड़ करके आला सिंह अपने घर को भेजा दिया है, ये फल वापस नहीं आ सकता है। अगर आपको फल लेने का मन है तो मैंने फल तोड़ करके अपने पिताजी के दरबार भेजवा दिया हूं। आप में ताकत है तो जाकर के मेरे पिताजी से फैसला कर लीजिए और फल वापस ले आइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। बात में तो दम है बहादुर। लेकिन आला साहब, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे जब भी चाहिए तो वही फल चाहिए। रही बात जो फल लगा हुआ है वृक्ष में, वो फल मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उस फल में दाव दिया था कि मैंने उसमें प्रतिज्ञा त्यागी, चाहिए तो वही फल चाहिए। बहादुर, भाईचारे के नाते से हम तुम्हें समझा रहा हूं
ये दोनों भाई मिल करके बंटवारा कर लेना चाहिए। एक फल तुम ले जाओ, एक फल मुझे दे जाओ, बात खत्म। भाई साहब आप बोलिएगा 1000 बार, आला सिंह बोल दिया एक बार फल वापस नहीं होगा तो बगीचा में नहीं होगा। आला सिंह, मुझे 1000 बार बोलने की आदत नहीं है। जब भी बोला हो तो हाँ बोला हूं। तो भूखने से आल्हा सिंह फल वापस नहीं कर सकता है। चाहे लाख बार कुत्ते की तरह भूख ले, मैं फल वापस नहीं करूंगा। बबुआ रे सुन ले आला रे बाबुआ, बतिया रे मन जो दुलरा रे भैया झागरू आला सिंह बहादुर, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की विवाद हो। मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूं कि फल लौटा ला, फल लौटा करके दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर ले। मैंने जो बोल दिया वही होता है। इस बगीचा में अगर आप सर पटक पटक करके मर जाइएगा तो फल कदापि वापस आल्हा सिंह नहीं कर सकता है। कान का पर्दा खोल करके सुन लो, खुला है। अगर फल वापस नहीं लाता है, अच्छा, तो जिस तरह तुमने फल तो दाल भात को तोड़ ताड़ करके बर्बाद किया है, मारते बिजली कोरा से हरामजादा गोरा बदन को काला कर दे और चमड़ा खींच करके गुदा में ये कब का झगड़ू जो था बन गए, ये कब से बोल दे बगीचा में ये रे तब तो चली है झगड़ू फांसोगा के रे मार। ये रे है तो बेटा बिरजा सरकार रे जिनकर साल बराबर जाए तू की लड़बे लड़बैया से तेरी मैया पार उधर बतिया सुन के दुश्मन छतिया जल गए। रे लखिया लाला रे पियर गोरा बदन में दुश्मन काला छा गए। रे बिजिया चाप तलवार सल बेटा राजपूतों को तब तक चलता हूँ चमक रे मार ऐसे बेटा राजपूतों का राजा झगड़ू मोर पिता
घर से ज्यादा सूरज रे उतरो झाकुरिया बगीचा में तेरी बहनी बनेले दूध का हेलो भैया रे करस्वरी अरे मागा महीना दुश्मन मागा धोतर बोले अरे फागुन महीना अरे बीतल छै शिवरा अरे तीन चतवनी दुश्मन है झगड़ू के रे जो समरे लमरा बनी जाए रे जो ना समरा तब तक चलता हुआ जादू मार है तो बेचारे जंगल में पाजी बाबू याल हारे गरजे रे वो जंगल से भगवा चाय चाय रे थारे पखिलिया के बरिया दुहे रे भगवा करे छे बाप रे बाप तू की लड़बे हिजरा के बच्चा ये तेरी पहली परे दिदगार उतरो बेटा ये बगीचा में आ साथ दफरे सब दिल्ली जिसका आवाज खराब हो गया समझ लो उसका वक्त खराब हो गया। झगड़ू सिंह से टकराने का अंजाम तुम जानते हो नहीं जानते हो तो क्या समझ लो तुम अपने आप को साला शेर समझ रहे हो सर कान खोल करके ये मत सोच मैं तुमसे प्यार से कह रहा तो तुम्हारा मेरे सर पर चढ़ता जा रहा है ये मत सोच कोई मुर्दार खड़ा है ये मत सोच कोई मुर्दार खड़ा है झगड़ू सिंह तरफ झगड़ू सिंह 5 वर्ष का आलसी को तुम बच्चा ना समझना 5 वर्ष आलसी को तू बच्चा ना समझना ये बच्चा तुम्हारा कहना भूल है क्योंकि तुम्हारे बापों का बाप आल्हा सिंह है सारा जुबान में लगाम दे केवल कान के पर्दा खोल के सुन झगड़ू सिंह कभी निहत्थे परवार नहीं करता है शेर है शेर झगड़ू सिंह कभी निहत्थे परवार नहीं करता है अगर माँ का दूध पिया तो उठा ले हाथ में कल भाई साला मैं तुझे एक दिन कर दूंगा बर्बाद करूंगा मैं तुझे जीने नहीं दूंगा वक्त से पहले तुझे साला झगड़ू सिंह रे लगा है दिल में आग तो दुश्मनों को जला दूंगा लगा है दिल में आग तो दुश्मनों को जला दूंगा जब उठेगा साला झगड़ू तुम्हारा अर्थी मैंने हरमजादा शमशान में तुझे जला के राख साला गीदड़ के मौत होता है तो शायर की ओर भगता है मुझसे बगावत करेगा रे झगड़ू सिंह जब आल्हा सिंह का धसौड़ा तुम्हारे गर्दन पर पड़ गया तो साला तुम्हारे नीचे में हवा पास हो जाएगा आज पता चल जाएगा बहादुर के 7 खानदान तक तुम्हें याद कर देंगे क्या है अगर तो अपना माँ का दूध पिया है चैलेंज की बात कर रहे तो मैदान में उतर करके देख ठीक है तैयार हो जाओ हाँ चलो झगड़ू सिंह से पंगा लगा रहे मारते मारते हम ज्यादा लुत्ती निकाल देंगे आंख से साला पर झगड़ू रे
सुन लो बात रे हम जा रहा हूं जागरूक सिंह, तुम्हारा दादा को कह दी साला पूरे खानदान को बुला के ला। ये रे खबर जाला तुरंत तोड़ पुरखा के दे तो मार हमें हमसे बगावत करने का अंजाम जानता है रे साला, मौत। जागरूक सिंह से बगावत करना मौत को दावत देना है। और साला मुझे गाली दिया, अरे मेरे नाम सुन करके साला अच्छे अच्छे के धरिया में पेशाब होता था, साला फतनी भर का लौंडा जागरूक सिंह को गाली दिया। अरे जागरूक सिंह के माँ को दूध को ललकारा, अरे साला खून का धरिया बहा देंगे, क्या समझता है। लेकिन उन्होंने धमकी दिया ये बगीचा के बारे में। ये बगीचा तो मेरे पिताजी के नाम से है, धमकी देने का मतलब क्या हुआ। हो सकता है कि हमें भी सस्पिशन होगा कि शायद ये आला सिंह के बाप के नाम से होगा, इसलिए नहीं इस बगीचा में धमकी दे करके गया है। खैर कोई बात नहीं है, कौन सी बड़ी बात हो गई। पिताजी को बुला करके जरा इस बगीचा के बारे में पूछते हैं कि ये बगीचा झगरू सिंह के बाप के नाम से है, ये आल्हा सिंह के बाप के नाम से है। अगर मेरे पिताजी बोला नहीं है झगरू सिंह के बाप के नाम से है, साले को घर में घुस करके बाय जबरदस्ती मारेंगे सारे परिवार को। अगर उन्होंने बोला कि नहीं आल्हा सिंह के बाप के नाम से, साले को नीचे से धीरे धीरे काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। साला झगरू सिंह को माँ को दूध को गाली दिया, अरे जिसके माँ को दूध को गाली दे बेटा को साला जुल्लू भर पानी में डूब करके मार जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं पिताजी के दरबार से, पिताजी से पूछते हैं। बढ़िया चलो झगरू महाराज, बढ़िया चलो हो अब दरबार के। अभी तक आल्हा सिंह लौट करके दरबार नहीं आया। अब पता नहीं बगीचा में क्या कर रहा है अभी तक। ठीक है, कानते खींचत चलिए पिता के दरबार, कानते खींचत चलिए हमें
अलसी अलसी किया मोरा छाई गिरले बेटा रे किया मोरा छाई बाबू रे गिरले भारती पर ये बालाजी बाला बचता बेटा बाकी ये बालाजी बाला पिताजी बचता बेटा उठा कर जा बाबा कर बाबू रे हमारे कोने दे सके दूसरी बेटा रे अखिया रे देखे क्वारा चढ़ ललिकल पीता झगड़ू जी मिटा क्या यवना पारा दासा पिताजी जय चलते हिया मतिया राई गेले दुश्मन के जा मतिया रैलै बेटा रे उहो दुश्मन के पिताजी अलहसिन सबसे पहले आप यह बताइए कि वह बगीचा झगड़ू सिंह का बाप का है या आल्हा सिंह का बाप का है? अलहसिन अरे ये कावला किला में सबको मालूम है कि वह बगीचा आल्हा सिंह के पिता का नाम से। हाँ आप झूठ बोलते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं। अगर आल्हा सिंह का बाप का वो बगीचा रहता तो आज झगड़ू सिंह का बाप का हिम्मत नहीं था हरमजादा मेरे बदन पर वो बिजली का कोड़ा चलाता। अलहसिन अरे झगड़ू सिंह तुम्हारे बदन पर बिजली का कोड़ा नहीं चला करके बल्कि अपने मौत को ललकारा है। सारे हो कुशाल कहबे क्या माता जी नहीं अलहसिन बेटा तुम सिंहासन पर बैठो। क्यों? एक खबर तुम्हारी माँ तक नहीं जानी चाहिए। मेरे बदन पर झगड़ू सिंह बिजली का कोड़ा चलाया है। हाँ और क्या मैं माँ के पास जाकर के नहीं बोलेंगे कि झगड़ू सिंह मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला? नहीं। क्यों? अरे हम उस दुश्मन से हम एक एक करके बदला सुन लेंगे। अगर तुम्हारे बदन पर निवासी सुब्रन अरविंद सागा उनके तरफ से 21 रुपए का दान मिले हैं। मैं अपने पूरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ठीक है पिताजी। हाँ मैं माँ के पास जाकर के नहीं बोलेंगे कि झगड़ू सिंह मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया। ठीक है बेटा ठीक है। ठीक है तुम आराम करो। पिया दुलारुआ बेटा तर गे जाई पिया गे है गोसाबई पिया गे दुलरा गे खेलौना माँ सुनिया बाजा बाबू सा रानिया के जा
रानिया सुनिया राजिया हमार बेटा बाहे खेल के रानी अइले बागी भारी तू माता खियै बराबर बिटा बेटा भारी तू मग देखिए आई गे बराबर बेटा बाहे अइला रानी बगीचा सजा उठले जब बेटा छलै बगीचा के जाए बेटा मुरा छाई है रानी बैठले दरबार स्वामीनाथ, रानी मैंने देख रही हूँ आईना मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा बच्चा कहीं से खेल करके आता था, उछल करके मेरी गोद में देखता था, बैठ जाता था। सही बात लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि बेटा आया है और मूर्छा करके बच गया है। हाँ रानी, आज बेटा कुछ ज्यादा खेल लिया है, अच्छा, इसलिए बेटा को कुछ ज्यादा हरासमेंट हो गया है, उसको कुछ ज्यादा परेशानी हो गया है, इसलिए बेटा आकर के दरबार में बैठ गया है। और बेटा का कहना है कि पिताजी आप मुझे आज भोजन अपने दरबार में बिठा करके मुझे खिलाइए। रानी ऐसा करो, बेटा को भूख लगा है बहुत जोर से, बहुत जोर से लगा है। हाँ अच्छा। तुम जाओ महल से भोजन परोस करके थाली में ले जाओ, बेटा को खिला देंगे, बेटा का मन बुलंद हो जाएगा, बेटा उठ करके टना टन हो जाएगा। जाओ जा तुम भोजन ले आओ बेटा को। अरे क्या हो तुमको? अरे जाओ भोजन ले आओ, बेटा को भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है। बेटा को भूख लगा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा को भूख लगेगा तो माँ के पास आएगा या पिताजी के पास जाएगा? पगली बताइए, क्या बेटा को भूख लगेगा तो माँ के पास जाएगा? खाना आप बनाते हैं या मैं बनाती हूँ? अरे खाना तुम बनाती हो। खाना मैं बनाती हूँ। हाँ लेकिन आपके पास बेटा क्यों आएगा? आपके पास क्या बेटा मेरे पास नहीं आ सकता? नहीं आएगा। क्यों आएगा? पागल है ना, बताइए। अरे एक रोज जब बेटा का इच्छा हुआ कि हम पिता के दरबार में भोजन करेंगे बैठ करके, तो इसमें कौन सी हर्ष की बात है? कोई हर्ष की बात तुम जाओ भोजन परोस करके ले आओ रानी, बेटा को खिला देंगे, बेटा टना टन हो जाएगा। हाँ बेटा को भूख लगा है। हाँ ठीक है, बेटा को जब भूख लगा है तो आपने बेटा को एक बार पूछिए, बेटा अगर यहाँ खाना खाएगा तो मैं महल से ला करके खाना यहाँ दे दूंगी, या नहीं बेटा अगर महल में खाना खाएगा तो मैं महल ले जाकर के खाना खिला दूंगी। अरे पगली, सोचने वाली बात है, बेटा को भोजन करेंगे पूछ करके? बिल्कुल पूछ करके कराएंगे। ये कोई मतलब हुआ? बताइए। पूछिए ना एक बार पहले। मतलब पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछिए। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि बेटा को आज पूछ करके भोजन करेंगे तो हम बेटा को तुम्हारे सामने पूछ रहा हूं। बेटा आइए, आप हैं चंदन आहिर बघमारा निवासी, चंदन बाबू आहिर बघमारा निवासी, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ। जय हिंद जय भारत। बेटा आल्हा सिंह, तुम यहाँ भोजन करोगे या माँ के साथ महल में जाकर के भोजन करोगे? क्या यहाँ भोजन करोगे? आए? हाँ सुन लिया, आज बेटा का फूल इच्छा है कि हम पिता के दरबार में सिंहासन पर बैठ करके भोजन करेंगे। जाओ ऐसे क्यों करती है? दिमाग और नहीं है? भोजन ले आओ ना, बेटा को खिलाएंगे। आपने बेटा को पूछे, मेरी ध्यान किसी और जगह चली गई, वो पान की दुकान पर ध्यान बताइए। आप एक बार और पूछिए। अरे हम कुत्ता के तरह भूख रहे हैं, तुम्हारी ध्यान इधर उधर भटक रही है। आप एक बार और पूछिए। फिर पूछना पड़ेगा। ठीक है आल्हा सिंह, बेटा यहाँ भोजन करोगे या माँ के साथ महल में जाकर के भोजन करोगे? क्या यहाँ भोजन करोगे? हाँ सुन लिया रानी, आज बेटा को दरबार में ही खिलाएंगे। जाओ जाओ ले आओ भोजन। काल का चालाक बचाती है सिपौल में भारती, पागल में दामने बाजार में धाता। पागल हो गई? आप ही के जुबान से 2 रंग का आवाज निकला है कि बेटा यहाँ खाना खाओगे या माँ के पास आओगे? क्या यहाँ खाना खाओगे? हाँ बताइए, पागल है ना? बेटा बोल रहा है कि हम यहाँ भोजन करेंगे, ये बोलती है कि आप ही के मुंह से 2 रंग का आवाज निकला।
जा भोजन ले परोस कर। आपने बेटा को 2 बार पूछे हैं, हाँ, एक बार मैं पूछती हूँ। पूछना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, पूछो। बेटा है रे सैने ले आल्हार बाबू में भजन रे अलसैये गेलै रे मैया के हेरा सैया ये बलजी बला बचता बेटा बाके जा ये बलजी बला मैया गे बचता बेटा किया रे है तू बोलिया बेटा रे डाले बाबू रे सुना किया रे है तू बोलिया बेटा रे पहले माता जी कोराराचा ललकई माता जागरू जी निकेतर कोराराचा ललकई मैया गे भैया जागरू सिंगम बेरी बेरी परा जाई रहिया मोटका मरा दबाजा परा चलले मनला पिया हाइये रानिया मुदा नहीं खराब है रानी सोरहली है मुदा नहीं खराब है रानी करियो जा सर सिंह के तारा है दिल में पिया माया न छटा रे माया ने तारे गाय पिया झाला देहिया चला जा है चल जा रानी तारा बरस जा चला जा है चल जा रानी महलई के जाए चला जा है चल जा रानी तू है दरबार से स्वामीनाथ आ रानी आपने क्या बोले थे कि रानी अगर बेटा का एक रुमा टूट गया या बेटा को अगर बच्चा में कुछ हो गया तो दोबारा मैं दूंगा। तो क्या हो गया क्या हो गया बेटा ने मेरे बेटा को झगड़ुआ ने मार करके अपने दरबार में दारू और शराब पीता होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी भी गम नहीं है। क्या गम नहीं तुम अपने महल को जाओ आपको तो सिर्फ यही अभिमान सता रहे हैं। आपके पास क्या ये अभिमान है? आपसे बढ़कर लंका में रावण था जिसके पास 10 मस्तक और 20 भुजाएं थी। एक रोज ऐसा हुआ श्री रामचंद्र भगवान ने अपने बाणों से छाती कर दिया। रानी मैं वैसा पापी रावण नहीं हूँ। अरे वो रावण तो पंचवटी से मां श्री जानकी को छाल कर करके उठा करके लंका ले गया। मैं वैसा पापी रावण नहीं। अरे टूटिया फूटिया खाटाई, टूटिया फूटिया खाटाई, पुराना तलवार लेकिन अरे जब महाराणा प्रताप का जब झंडा उठता है तो कोई वीर बलवान उसे रोक नहीं सकता है। अगर मेरा मौजगी अगर खराब हो जाए तो जा करके माधो के सीमान पर झंडा को जा करके गाड़ देने ठाकुर छात्री का कहला होगा, दाग लगी है अपनी दामन में, अपने लहू से तुम अगर तुम्हारी आदेश मिल जाए तो अभी बजरंग बली का गद्दा लेकर के जैसे मार जाकर के झगड़ा को स्वामी
नस में खून है, बदन में गर्मी है, तो अभी जाइए और दुश्मन को दरबार में जाकर के तोप से उड़ा दीजिए। आए रानी, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, अभी नहीं।